नमस्कार दोस्तों। टीचर्स जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया था, जिसमें हम भाषा तक आए थे। ठीक है, तो भाषा को ज़रा और आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि सबसे जो पुरानी भाषा है वो है हमारी संस्कृत। वो है हमारी संस्कृत। ठीक है, लोगों को संस्कृत जब कठिन लगने लगी तो बुद्ध धर्म के जब उदय हो रहा था तो संस्कृत का सरलीकरण किया गया और पाली भाषा का मतलब शुरुआत हुई। ठीक है, पाली भाषा के बाद आई, इसका सरलीकरण हुआ प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है, जिसे कहीं कहीं अवहट अवहट भी कहा जाता है। और इसी अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी का निर्माण हुआ मतलब संस्कृत जो है वो हिंदी की जननी है। शुरुआत तो आपकी संस्कृत से ही हुई। ठीक है, चलिए अब जरा जान लेते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत दो थी। संस्कृत भाषा दो तरह की थी। पहला पहला आपका वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत मतलब वह संस्कृत जो वेद और पूजा पाठ में प्रयोग की जाती थी। पूजा पाठ में प्रयोग की जाती थी, वैदिक संस्कृति कहलाती थी। और लौकिक संस्कृत जो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, ये बोलचाल की भाषा थी लौकिक संस्कृति। थोड़ी ये आसान होती थी। ठीक है, तो कई लोग कहते ये थे कि हमारे प्राचीन समय में संस्कृत जो थी वो बोलचाल की भाषा नहीं थी, केवल वेदों में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये गलत है। लौकिक संस्कृत थी जो लोगों के द्वारा बोलचाल में प्रयोग होती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद संस्कृत के बाद आया हमारा पाली भाषा। पाली भाषा आया तो पाली भाषा को हम धर्म धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। और साथ ही साथ पाली भाषा को ही हम पाली भाषा को भारत देश की पहली देश भाषा थी। पहली देश भाषा थी। देश भाषा का मतलब जो पूरे देश में बोली जाती थी, लगभग पूरे देश में बोली जाती थी, देश भाषा कहलाती थी। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो पाली भाषा हुआ, पाली भाषा जो शुरुआत हुई वो बुद्ध धर्म के उदय के साथ हुई। ठीक है, बुद्ध धर्म के जो उदय हुआ उसके साथ हुई। गौतम बुद्ध ने जो सारे उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में ही दिए हैं। ठीक है, तो जो इनके शिष्य लोग थे, जिनके जो शिष्य लोग थे वो हर जगह उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में धर्म का प्रचार करने के लिए चलते रहे। और माना जाता है कि जो बुद्ध धर्म था सबसे जल्दी उदय किया, मतलब सबसे ज़्यादा ये फैला देशों में। ठीक है, तो जो इसके अनुयायी थे, जो इसको मानने वाले थे, हर जगह फैले हुए थे। ठीक है, और जब हर जगह फैले हुए थे तो बोलचाल की भाषा जो थी वो पाली ही थी पूरे देश में। ठीक है, इसलिए इसे देश
मतलब जो पहला देश भाषा होता हुआ वो आपका पाली हुआ। ठीक है, चलिए पाली के बाद हुआ हमारा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, ठीक है, तो प्राकृत भाषा में एक ही चीज़ है और ये है कि महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हुए हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में ही दिए हुए हैं। प्राकृत भाषा से निर्माण हुआ अपभ्रंश का। अपभ्रंश का निर्माण हुआ, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसको आप अव्वाहट भी कहते हैं। अव्वाहट भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी के निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं जरा प्राकृत भाषा पे ही फिर से, क्योंकि हमको देखना है थोड़ा अपभ्रंश देखना है, कैसे ये टूटा, कैसे ये टूटा, प्राकृत कैसे टूटा। तो जो प्राकृत था वो आपका 5 बड़े भूभाग में टूट गया। कैसे, देखते हैं। पहला जो अपभ्रंश हुआ वो हुआ सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश, ये जो भाषा शुरू हुई वो हुई आपका मथुरा क्षेत्र से। मथुरा क्षेत्र, ठीक है, ये मथुरा क्षेत्र था, वहाँ कौन सी शुरू हुई? सौरसेनी अपभ्रंश, वहाँ शुरू हुआ। ठीक है, फिर हुआ आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश, अर्धमागधी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो गया? आपका मगध, और कुछ भाग ये मथुरा का भी लिया हुआ था, अर्धमागधी जो था। ठीक है, आप लोग नोट्स अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मतलब ऐसे ही सही लिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो अर्धमागधी कहाँ था? मगध और मथुरा में। नेक्स्ट हुआ आपका पैसाची। पैसाची अपभ्रंश। अपभ्रंश ये आपका हुआ कश्मीर में। कश्मीर जो क्षेत्र था वहां से आपका पैसाची अपभ्रंश हुआ। ठीक है, आगे आते हैं मागधी। मागधी अपभ्रंश, ये आपका मगध जो था उसी क्षेत्र तक ही सीमित था, मगध तक। तो इसमें तक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आया महाराष्ट्रीय। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र जो था, ठीक है, वहां पे हुआ। ठीक है, चलिए अब जरा इसको देख लेते हैं कि इन अपभ्रंशों से कौन कौन से उपभाषाओं का निर्माण हुआ, या कहाँ कहाँ तक ये फैले थे। पहले ये देखते हैं कहाँ कहाँ तक ये फैले थे। ठीक है, और किस चीज़ों का निर्माण भी हुआ, देखते हैं जरा। तो ये जो फैला वो 7 रूपों में फैला। जो अपभ्रंश था आपका 5 हुआ वहाँ पे, फिर ये 7 में फैल गया, 7 रूप में। ठीक है, और इसी अपभ्रंश से हमारे जो आधुनिक भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ। जो आधुनिक भाषाएं हैं इन अपभ्रंशों से ही हमारा शुरू हुआ। ठीक है, तो प्राकृत से अपभ्रंश में आए, अपभ्रंश से हम अपने आधुनिक भाषाओं पे आए। ठीक है, जिनमें से एक भाषा हमारा क्या है? हिंदी है। समझ में आया? चलिए देखते हैं जरा। तो पहला हमारा क्या अपभ्रंश था? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश था ना ये? सौरसेनी
अपभ्रंश। इसका हम आपको एक चार्ट दे देंगे, उस चार्ट के माध्यम से भी आप अपना चार्ट बना सकते हैं। तो शौरसेनी जो था ये गलत हो गया, शौरसेनी, ठीक है। अब क्योंकि देखिए नाम से ही क्लियर है, शौर, शौर मतलब वीरता, ठीक है। तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान कैसा था, राजाओं का देश था ना, ठीक है। गुजरात, ठीक है, और ये दोनों है कहाँ पे, पश्चिम में, ठीक है। तो कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तो मतलब क्या हुआ, जो शौरसेनी अपभ्रंश था आपका, उससे 3 आधुनिक भाषाओं का निर्माण हुआ, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी हिंदी, ठीक है। शौरसेनी से राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी हिंदी का आधुनिक भाषाओं का निर्माण हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सर, और बात करते हैं मागधी से। मागधी अपभ्रंश से किन आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ, तो मागधी अपभ्रंश से आपका बिहारी, बिहारी भाषा, बंगाली भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, उड़िया भाषा और असमिया भाषा का निर्माण हुआ। इन 4 आधुनिक भाषाओं का निर्माण मागधी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं जरा, बात करते हैं पैसाची। पैसाची अपभ्रंश से किन भाषाओं का निर्माण हुआ, तो पैसाची अपभ्रंश से आपका पंजाबी, पंजाबी और लहिंदा भाषा का, आधुनिक जो दोनों भाषाएं हैं इसका निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा अर्धमागधी पर। अर्धमागधी पर, अर्धमागधी में किसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो अर्धमागधी से हमारे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, अवधी और बघेली, और बघेली भाषाओं का निर्माण हुआ। अर्धमागधी से हमारे पूर्वी, पूर्वी हिंदी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली आधुनिक भाषाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं ज़रा, बात करते हैं महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो ये जो भाषा निर्माण हुआ यहाँ से वो हुआ मराठा भाषा। मराठा भाषा का निर्माण हमारे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जरा, बात करते हैं ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण अपभ्रंश, ठीक है, ब्राह्मण अपभ्रंश। तो ब्राह्मण अपभ्रंश से हमारा सिंधी भाषा का निर्माण हुआ, सिंधी भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट, खस, खस अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। तो जितने भी पहाड़ी चीज़ें हैं, पहाड़ी इलाके पे उत्तर वाले, तो ये खस अपभ्रंश का वहाँ से निर्माण हुआ। कौन कौन से थे ये, कुमायूनी, कुमायूनी भाषा, गढ़वाली भाषा, गढ़वाली भाषा, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इन 3 आधुनिक भाषाओं का निर्माण हमारे खस अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जब देख लेते हैं कि इन हमारे जो भाषाएं हैं
इन जो भाषाएं हमने देखा आधुनिक भाषाएं, ये आधुनिक भाषाओं से किन उपभाषाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी के बारे में, पश्चिमी हिंदी से पश्चिमी हिंदी का निर्माण किस अपभ्रंश से हुआ था? तो सबसे पहला वाला क्या था? राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का निर्माण जो हुआ था वो सर्वश्रेणी अपभ्रंश से हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार चीज़ें पूछी हुई हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी से किन उपभाषाओं का निर्माण हुआ? तो इसका निर्माण जो हुआ किन भाषाओं का हुआ? कन्नौजी भाषा, कन्नौजी भाषा। तो पश्चिमी हिंदी से आपकी पहली जो उपभाषा तैयार हुई वो थी कन्नौजी भाषा। दूसरा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ये आपका पश्चिमी हिंदी से ही शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बांगरू भाषा, बांगरू भाषा। अगला बुंदेली भाषा, बुंदेली भाषा। और अगला खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है, इन पांचों उपभाषाओं का निर्माण हमारे पश्चिमी हिंदी जब वो विकसित हुई तो उससे 5 भाषाएं बनी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं राजस्थानी जब भाषा जब विकसित हुई तो उससे कौन कौन सी उपभाषाएं बनी, उससे कौन कौन सी उपभाषाएं बनी। ठीक है, तो मारवाड़ी भाषा पहला, मारवाड़ी। दूसरा ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। तीसरा मालवी, मालवी भाषा। चौथा हडौती, हडौती। ती रहेगा ये, एक मिनट, हडौती। ठीक है, पांचवा मेवाती, मेवाती। ठीक है, और लास्ट आपका होगा पांगड़ी। ठीक है, इन भाषाओं का निर्माण हुआ। तो राजस्थानी भाषा देख ही रहे होंगे कि ड़ी, ड़ी, ठीक है, और ती, ये सारे जो थे आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? लगभग राजस्थानी होंगे। ठीक है, कुछ आपके इसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ड़ी और आपका ये वाला ड़ी और ती ज़्यादातर जो ऐसी भाषा होंगे वो राजस्थानी वाले होंगे। आप राजस्थान समझ ही रहे होंगे भाषा वहाँ की। ठीक है, बाकी आप इसको याद कर लीजिएगा। बिहार, तो यानी कि बिहारी भाषा से किस भाषा का निर्माण हुआ? तो बिहारी से आपका मैथिली, मैथिली, मिथिला याद है ना, भोजपुरी, भोजपुरी और मगही भाषा, मगही भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है, मगही भाषा का निर्माण हुआ। इन बिहारी भाषा से 3 भाषाओं का निर्माण हुआ ना। चलिए अब देख लेते हैं जरा पंजाबी। पंजाबी किसी भाषा से इसका निर्माण नहीं हुआ, जरा पंजाबी के बारे में जान लेते हैं। तो पंजाबी भाषा जो है, क्योंकि पंजाब जानते ही हैं, पंजाब नाम किससे पड़ा? 5 नदियों से। ठीक है, 5 नदियों से घिरा हुआ जो स्थान होता था वो पंजाब था। ठीक है, तो 5 नदियों के देश की भाषा पंजाबी कहलाई। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो है गुरमुखी। उसकी जो लिपि है वो कौन है? गुरमुखी। इसकी जो खोज की थी वो हमारे जो सिख गुरु थे दूसरे वाले, अंगद जी। ठीक है, अंगद, जिसे हम क्या कहते हैं? लहना भी कहते हैं। ठीक है, अंगद जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और जो सिखों का जो धर्म ग्रंथ होता है उसे हम आदि ग्रंथ कहते हैं, उसे हम आदि ग्रंथ कहते हैं। सिखों के 10 गुरु हुए, 10 गुरु हुए। ठीक है, पहला अब जानते ही हैं इनके संस्थापक कौन थे? पहला गुरु नानक जी, गुरु नानक।
दूसरा अभी आपको मैंने बताया अंगद जी थे दूसरा, और लास्ट में आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद जी सिंह जी थे, ठीक है लास्ट। और इन्होंने जो गुरुओं का जो वो था उन्होंने बंद कर दिया, अब से गुरु नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो जो गुरु नानक जी थे उन्होंने ही सिख का मतलब जो संस्थापना था, संस्थापक थे ये सिख धर्म के, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये जो एज थी ये थी आपकी 1489 से लेके 1517 तक की, ठीक है। चलिए आते हैं, जरा जान लेते हैं उड़िया के बारे में। उड़िया जो भाषा आपकी है, तो जो उड़िया भाषा आपकी है वो है आपकी उड़ीसा की भाषा है, वो आपकी उड़ीसा की भाषा है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो द्रविड़ एक शब्द है, द्रविड़ शब्द ओड़ से हुई थी, ठीक है। द्रविड़ शब्द ओड़ से हमारे उड़िया भाषा की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिंधी भाषा की। तो सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है उसके जो आसपास की भाषा थी वो सिंधी भाषा थी, ठीक है। और ये फारसी लिपि में है, फारसी लिपि में है, ठीक है। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा, ठीक है। बात करते हैं नेपाली भाषा की, बात करते हैं हम नेपाली भाषा की। तो ये देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। प्रश्न पूछा भी हुआ है कि हिंदी और संस्कृत के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में है, तो वो आपका नेपाली भाषा होगी, ठीक है। तो ये भाषा जो आपका जो चैप्टर था भाषा वो समाप्त हो गया है। हम लोग कल से अपना हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अपना बनाए रखें, क्योंकि जानते ही हैं आप लोग ना कि ये चीज़ें आपका हमको प्रोत्साहित करती हैं और अच्छा कंटेंट करने के लिए, ठीक है, और अच्छा कंटेंट करने के लिए। और थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपको 2 दिन का वेट करना पड़ा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।